बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब अर्ज, अस्सलाम वालेकुम। बैठक के आज इस नए एपिसोड में देखने वाले सुनने वाले तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को खुशामदीद। इस बैठक में मेरे साथ रौनक बख्श ने शामिल गुफ्तगू हैं शाहिद मुस्तफ़ा भाई, राब्ता कमेटी के मेंबर, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए से, और महफूज एदरू भाई, मेंबर राब्ता कमेटी न्यू जर्सी अमेरिका से, और हर दिल अजीज बहुत जज्बाती गुफ्तगू करने वाले कारी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के बड़े वफादार साथी तराविश अली भाई, राब्ता कमेटी के मेंबर, साउथ अफ्रीका से शामिल गुफ्तगू होंगे। आज की इस बैठक में हम पाकिस्तान के सूबे केपीके में के दारुल हुकूमत पेशावर में होने वाले एक अलमनाक वाक़े के ऊपर कुछ अपनी गुफ्तगू को आप लोगों के साथ अपनी जो अ, जो हमारी सोच में है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारी समझ में आता है, इस बैठक में हम उसको डिस्कस में लेके आएंगे, और कुछ ऐसे अहम बातें आप लोगों के सामने रखेंगे अपने मेहमान के हजरात के साथ बात करते हुए, कि जिससे पता चले कि होने वाले वाकयात के पीछे कौन लोग हैं और ये वाकयात क्यों शहर में हो रहे हैं। इससे पहले भी एपीसी का वाकया हुआ पेशावर के स्कूल में, और अब ये वाकया भी हुआ, और बीच में भी बहुत सारे वाकयात होते रहे। इस वाकये में भी 100 से ज़्यादा शहादतें हुई। पुलिस लाइन मस्जिद में जो धमाका हुआ, तो इस पे हम आप लोगों के साथ अपना जो हमारा व्यूज़ हैं वो अपने शेयर करेंगे, और अ, जो शहीद हैं उनके घर वालों के साथ अ, यकीनन बहुत गहरी ताज़ियत। क़ादी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने भी अपनी ताज़ियत तमाम घर वालों के साथ अपने मैसेज में, अपने पैगाम में भी की, उनके लवाहिकीन के साथ, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। हम सब भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल सेहतयाबी दे, और जो इसमें जिन्होंने शहादत पाई है, जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको दुबारे रहमत में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो मैं गुजारिश करूँगा शाहिद मुस्तफ़ा भाई से कि वो भी इस बैठक में ज़रा थोड़ा-सा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ लेके आएँ और लोगों को बताएँ कि ये जो पेशावर में वाक़या हुआ है,
इन वाक़यात के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, कौन लोग हैं, जो हमें नज़र आ रहा है कि भई अभी हमने देखा कि पुलिस भी जो है वो किस तरीके से एहतजाज कर रही है, और 2 आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं, पाकिस्तान की जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, एक तो फौज और दूसरी आपकी पुलिस लाइन, दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। फिर वहां से आपके तालिबान का बयान आता है अफगानिस्तान से कि हमने आज तक अपनी जितनी भी उनकी जद्दोजहद रही है सालों की, उसमें कभी भी इतना बड़ा धमाका होते हुए नहीं देखा। फिर आईजी जो है आपके पुलिस केपीके के जो है वो शावर के जो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या चल रही हैं, जरा लोगों के सामने अपना थोड़ा सा शेयर करें व्यूज के, क्या इसमें क्या सच्चाई है और ये क्या होने जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। फिर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का मैसेज भी हम लोगों को सुनाएंगे जिसमें उन्होंने बड़े सवालात उठाए, लेकिन थोड़ी सी हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी शाहिद भाई। जी शुक्रिया रेहान भाई, और सबको, बाबा महाजिर कौम को, आप सबको मैं आदाब अर्ज करता हूँ। और बात वहीं से, मालिक और खालिक के नाम से, जिसने मकाफात अमल का निज़ाम बनाया। देखिए, आज जो आपका सवाल है, जो बोओगे वो काटोगे। आज पख्तूनख्वा में, पिशावर में, जो पुलिस लाइन में, मस्जिद में धमाका हुआ, पिशावर के लोग, पिशावर की पुलिस एहतजाज कर रही है और वो ये कह रही है कि ये जो नामालूम है वो हमें मालूम है। किसकी तरफ इशारा कर रही है? उन इदारों की तरफ इशारा कर रही है जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो जबरदस्ती चला रहे हैं, जो हमारे ऊपर भी सालों से जुल्म कर रहे हैं, कई दहाइयों से जुल्म कर रहे हैं, बलोचों पे जुल्म कर रहे हैं, सिंधियों पे जुल्म कर रहे हैं, पश्तूनों पे। आज वहां के लोग, अच्छा मजे की बात यह है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ये पाकिस्तान के और स्पेशली पश्तून लिखारी, अच्छा पंजाबी भी लिखारी, ठीक है, ये वहां के सियासतदान, दानिश्वर, आम लोग, इदारे, पुलिस के लोग ये बात कर रहे हैं कि ये इसके पीछे नामालूम है, वो हमें मालूम है। यानी सीधा सीधा पाकिस्तान के इदारों पे आईएसआई है, उसमें इशारा हो रहा है कि ये इन्होंने बिल्कुल। किया। फिर अफगानिस्तान, जैसे आपने बताया, उनके उनके जो है एक वजीर का तालिबान का बयान कि हमने 20 साल में, उसने कहा मैंने 20 साल में ऐसा नहीं देखा कि कोई इतना ऐसा खुदकश हो जिससे इतना नुकसान हो जाए। ये बिल्कुल बिल्कुल। ये वाकया हुआ है, बिल्कुल ये रखिए केपी जी। पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं ये वाकया, कि पीछे कौन है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, उसके बाद भी ये शरारत से बाज नहीं आते। ये इतने शरीर लोग हैं, ये जो इन्होंने हरकत की है, जो लोग बता रहे हैं, देखें, हम तो लोगों को पढ़ते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया को सुनते हैं, दुनिया के लोगों के वीलॉग, ऑडियो लॉग लोगों को पढ़ा है। अभी इस 2-3 दिन में जब से वाकया हुआ है, 100 कुछ लोग मर चुके हैं, कोई मजाक बात है। और आईजी वहां पे इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यह खुदकश है, और मैंने सीसीटीवी पे देख लिया, और वो अंदर भी आ गया। मतलब, तो ये आप आवाम कुछ कह रही है और आईजी साबित करना चाह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 2 दिन पहले करके। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में? और क्या ये देखें, जो अल्ताफ भाई मेरे कायद जो कहते थे देखो ये जालिम है, यही दहशतगर्दी करते हैं, यही बोरी में बंद लाशें फेंकते हैं, यही फायरिंग करते हैं। इन्होंने ही अलीगढ़ कस्बा के अंदर 350 महाजिरों का खून किया 2-3 घंटे में। इन्होंने अलीगढ़ कस्बा में दर्जनों, सैकड़ों सैकड़ों दुकानें जला दी, घर जला दिए। यही लोग हैं, यही लोग हैं हैदराबाद किले में, यही लोग हैं हैदराबाद की गलियों में, यही लोग हैं कराची शहर में फायरिंग करके लोगों को मारने वाले। ठीक है, पर वही टीवी, वही मीडिया, वही लिखारी, वही लिफाफा, और यही बातें कि ये दूसरों पे इल्जाम लगाना। आज कुदरत है रेहान भाई, ये खुदा की कुदरत है। ये लोग बेशक। जो जो शैतानी अमल बेशक कर बिल्कुल रहे सही हैं, है। ठीक है, आज साबित हो रहा है कि इस धमाके के पीछे कौन है। मैं आप नहीं कह रहे,
और अल्ताफ अभी भाई अब मैं आपको वो थोड़ा सा पुरानी बातों थोड़ा को सा यहाँ पर पुरानी जरिए आप थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर हम जी भाई और पुरानी साथियों को बातें भी याद करें। कामिल गुफ्तगू करते हैं। आपने जो एक बिल्कुल पॉइंट उठाया है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उन हालात में भी जिस तरीके से आईजी का बयान आ रहा है और जो टोपी ड्रामे किए जा रहे हैं और अवाम से हकायक कुछ हकीकत को छुपाया जा रहा है और फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और फिर मासूम लाशों को जो है उस पर सियासत की जा रही है। महफूज भाई आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे जो हालात हैं, ये जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का भी अभी हम मैसेज चलाएंगे आपकी बात के बाद, जिसमें पूरा उन्होंने बयान किया है कि किसने असला दिया, कहाँ से मामला शुरू हुए, क्या समझते हैं कि इसमें जो है वो कौन जिम्मेदार है? जी, बहुत शुक्रिया रेहान भाई। सबसे पहले तो बाबा माजिद ख्वाम अल्ताफ हुसैन भाई की खिदमत में आदाब, देखने और सुनने वालों को महफूज अली का सलाम और आदाब कबूल हो। तमाम अरकान राब्ता कमेटी जो मौजूद हैं बैठक में, उनको भी आदाब। रेहान भाई, जैसा कि हम यहाँ आज बैठे हैं इंतहाई रंजीदा और बहुत ही अफसोसनाक तकलीफ दे वाक़े पे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या है वहाँ के रिवायती जुमलों का इस्तेमाल हो रहा है, रिवायती जुमलों का तबादला हो रहा है, मजम्मत हो रही है, और इस वाक़े को आइंदा ना होने दिया जाए, ये ना होने दिया, सारी चीजें इस पे बातचीत हो रही है। लेकिन असल मुद्दा, असल चीज ये है कि ऐसे वक्त बेदर पे क्यों रूनुमा होते रहते हैं, इसकी असल वजूहात क्या है, इसके पीछे क्या महरकात हैं, इसके पीछे वो कौन से अवामिल हैं, इसके पुशपनाही करने वाले, इसके सहूलतकार, इसके तमाम सारी चीजें। इसका मतलब तो ये हुआ कि हसास इदारे, हमारी एजेंसियां, वो फेलियर है। सबसे पहले तो ये कि फेलियर है कि इतने अरसे से होने के बावजूद इस पे रोकथाम नहीं है। अब फेलियर नहीं है तो मैं ये समझता हूँ जो कि ज़द आम है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो नामालूम है हमें मालूम है। तो इसका मतलब है कि इन तमाम चीजों के पीछे फिर वही लोग हैं करके, वही इन चीजों को कर रहे हैं, इन तमाम चीजों के खालिक वही हैं, इसकी पुष्पनाई वो कर रहे हैं, इसके सहूलतकार वो हैं, और इन तमाम वाकयात जो पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी जगह होते हैं, इसके सारे ताने बाने उन्हीं लोगों से जाके मिलते हैं जिनके लिए पूरा बिल्कुल, पाकिस्तान कह रहा ये तो है। इस अब ज़बान आम है और कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। मैं बिल्कुल आईटी के साथी जमाने से हम ज़द कायदे आम है, तहरीक ये हर अल्ताफ शख्स से हुसैन कह भाई रहा का जी, बिल्कुल, बिल्कुल दूसरा महफूज भाई कायदे तहरीक अल्ताफ भाई महफूज का भाई रेहान भाई, एक मिनट, जो महफूज भाई ने बात की है ना, जिम्मेदार, ठीक है, इसके पीछे ये पाकिस्तान के पहले कत्ल से ये पीछे हैं। वो चाहे जिना का हो, मोहम्मद अली बिल्कुल, जिना बिल्कुल। का हो, लियाकत अली खान का हो, जी हाँ। या वो दूसरे कत्ल हो, या बंगालियों का हो, या किसी का भी हो, मैं यही मैं है, शायद ही बिल्कुल यही आप है जो बिल्कुल अल्ताफ दुरुस्त, कोशिश करते हैं। ये तो पूरी हिस्ट्री है, पूरी तारीख भरी पड़ी है, आपने सही तरफ इशारा किया। आईटी के साथी से कहूँगा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का एक वीडियो मैसेज था जो कल भाई ने दिया है और इसमें बहुत अहम सवालात की तरफ इशारा किया है और सवालात उठाए हैं। तो ज़रा वो वीडियो चला लें, फिर हम तराविश भाई से बात करेंगे। उनकी तरफ से थोड़ी डिस्टर्बेंस भी आ रही है, तो हम चाहेंगे तराविश भाई अपने ख़्यालात का इज़हार करके फिर अगर वो चाहें तो इससे उनकी तरफ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। लेकिन पहले वो मैसेज चला दें आईटी के साथी प्लीज़। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का वीडियो मैसेज। तालिबान किसने बनाई थी? मैंने बनाई थी, आपने बनाई थी। तालिबान किसने बनाई थी? तालिबान को ट्रेनिंग किसने दी? तालिबान को असलह किसने फराहम किया? तालिबान को ट्रांसपोर्टेशन किसने फराहम की? तालिबान को जदीद तरीन हथियार किसने फराहम किए? असला किसने दिया? अफगानिस्तान में जंग के लिए किसने भेजा? अफगान जिहाद किसने करार दिया? वो कौन से लोग थे? क्या वो जमात थी कोई, या कोई और था? कौन कहता था तालिबान से मुज़ाकरात करो? कौन कहता था दोहा में जाकर तालिबान से बात करो? और सैकड़ों ऐसे तालिबान जिनको सजाए मौत हो चुकी थी, उनको रिहाई किसने दिलाई? किसने दिलाई? आज कह रहे हैं हमारे पास दूरबीनें नहीं है, नाइट विजन ग्लासेस, गॉगल्स नहीं है। अरे भाई, 40 साल से अफगान वॉर में आप हिस्सा ले रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर्स पूरी दुनिया से लिए। किसने लिए? किसने लिए? वो पैसा डॉलर कैश की शक्ल में किसके पास गया कि ये तालिबान में तकसीम कीजिए?
लेकिन तालिबान में तकसीम तो उन्होंने किया, लेकिन कितना अपनी जेबों में रखा ये तो अल्लाह ही जानता। लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने हजारों महाजिरों का कत्ल किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने हजारों बलोचों को, चलिए छोड़ दीजिए, बलोच और महाजिरों को तो गद्दार कह के कि ये गद्दार है मारा, लेकिन 1 लाख से जायद पश्तूनों को किसने मारा? वहां ड्रोन हमले किसने करवाए? किसने इजाजत दी? ये सवाल मेरे पश्तून भाइयों आप जरूर पूछिए। मेरी पश्तून बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माँ बहनों, मेरी पश्तून कौम के लोगों को ड्रोन हमले करवा के किसने मरवाया? हम तो गद्दार ठहरे, चलो महाजिर और बलोच। पश्तूनों का कातिल कौन? इसका भी जवाब चाहिए। पश्तूनों का कातिल कौन? सच बताइए, सच बताइए, सच बताइए। जो जिम्मेदार है तमाम धमाकों के, तमाम हलाकतों के, खुलकर नाम लीजिए। ये उसामा बिन लादेन को किसने पाकिस्तान में बना दी? बैतुल्लाह महसूद को कौन लेकर आया? एहसानुल्लाह एहसान किसकी कैद में से उसे जो उसकी हिफाजत पर मामूर थे उन्हें बमाए, एहसानुल्लाह एहसान को बमाए बीवी बच्चों भगा दिया? किसने तालिबान को की जेलें तुड़वाई? आपको सब मालूम है, आपको सब मालूम है। आप जवाब दीजिए, मुझे आपका जवाब का इंतजार है। सच बोलिए, तालिबान किसने बनाई थी? मैंने बनाई थी, आपने बनाई थी? तालिबान किसने बनाई थी? तालिबान को जी हमारे साथ शायद तराविश भाई अब शामिल गुफ्तगू नहीं है, उनकी तरफ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन देखें, ये भी एक कमिटमेंट है। साथी ने एक हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि यहाँ पर प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी तरफ कुछ पावर ब्रेकडाउन के इश्यूज हैं, तो वो गाड़ी में बैठ के कोशिश कर रहे थे कि प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले। हो सकता है कि आगे भी जाके ज्वाइन कर ले। तो शाहिद भाई ने बड़े इंपॉर्टेंट, काजी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए और पश्तून भाई और माँ बहनों से जो है वो कहा है कि भाई इस पे आप लोग सोचें। तो आप जरा सच बताएं कि क्या, कि किसने बनाई तालिबान, किसने असला दिया, ये क्या कोई ढकी छुपी रह गई अब? रेहान भाई देखिए, भाई की देखें जो बात है, या भाई ने जो पिछले 40-45 साल से बात कर रहा है, एक एक बात बिल्कुल पत्थर की लकीर और 100% होती है। अभी भाई का जो सवाल है, या जो भाई ने कहा, इन्हीं के बयान है ना कि हमारे पास दूरबीनें नहीं है देखने वाली। तो भाई तुम्हारे पास सारी अय्याशी तो है, दूरबीन ही नहीं है। कल तुम जब बंगाल से तुम पिट के आए तो तुम कह रहे थे कि वो हमसे 1000 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम वहां पिट गए, हथियार डाल दिए, पकड़े गए। अब बात यह है कि जहां तुम्हें लड़ने की जरूरत पड़ती है, पाकिस्तान को बचाने की जरूरत पड़ती है, जान देने की जरूरत पड़ती है, तुम बहाना कर देते हो कि साढ़े पास ये नहीं था, साढ़े को वो नहीं था, साढ़े को लय नहीं था। तुमने सिर्फ अवाम को मारा और अवाम को लूटा है। इन सब पीछे वारदात के, इन वाकयात के, इन मासूम जानों के पीछे यही लोग हैं, यही शरारती, यही शैतान सिफत लोग हैं जो मासूम लोगों की जानें लेते हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो चीज देख रहा हूं और इस MQM में और कराची में रहते हुए और जो भी हालात हैं, इनका अब अंत आ गया रहन भाई। देखिए, ये इनके लिए गली गली, सारी दुनिया को छोड़ दें, हम KPK को भी छोड़ दें, बलूचिस्तान को, सिंध को भी छोड़ दें, पंजाब की गली गली में इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। इनके अपने घर के अंदर, जिस पंजाब को बसाने के लिए, जिस पंजाबी को, जिस शहरों को बसाने के लिए, इनकी खुशहाली के लिए इन्होंने तीनों सूबों को मारा। पठान को भी मारा, वहां से मादनियात, उधर की दौलत निकाली, इधर से बलोचों को मारा, उनकी दौलत लूटी, सिंध की दौलत। ये शहर, मेरा शहर कराची, हैदराबाद, ये मैं एक बात करूंगा रहन भाई, एक सेकंड मेरी एक बात सुनिएगा, इससे मुझे एक बात याद आई। ये कराची पाल रहा है 70-75 साल से। बिल्कुल। एक वक्त बंगाल की बहुत वो थी कुर्बानी, बहुत बंगाल की दौलत थी। मैं एक बात कहूंगा रहन भाई, हम लोग यहाँ अमेरिका के अंदर हैं,
मैं एक बात कहूंगा महाजिर अवाम से, अल्ताफ भाई की भी पिछली एक अपील थी कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं तो लोग उसमें अपने लिए राशन 6 महीने का कम से कम जमा करें, 6 महीने, 4 महीने, बिल्कुल 2 महीने राशन रखें कि आपको जरूरत पे सूखा राशन जो हो। लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल करें। अच्छा, अब मसला मेरा एक बात क्या, मैं कराची के, हैदराबाद के महाजिर अवाम से सुन के कहता हूँ, हम क्यों पालें इन कातलों को? देखें, ये हमारे घरों में कूदे, इन्होंने हमारे घरों के अंदर माओ से, बाप से उन बच्चे छीन लिए, उनकी आंखों के सामने उसकी लाशें दी या नहीं दी। हम क्यों इनको पालें? 25 करोड़ हम क्यों पालें? देखिए, मैं महाजिर अवाम से एक बात कहना चाहता हूं, ये मेरी अपनी राय है, ये मेरा अपना ख्याल है कि जो अल्ताफ भाई की अपील है कि एक बड़ी आबादी गरीब है इस शहर में, और वो महाजिर एक आबादी गरीब है जो राशन, जो जिस तरह की महंगाई है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो इन्होंने हालात कर दिए हैं, जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास थे, वो बिल्कुल पुअर क्लास हो गए। आप जो टैक्स दे रहे हैं, जिस टैक्स से पूरा पाकिस्तान पल रहा है, आप टैक्स ना दें, आप उस टैक्स के पैसों से चैरिटी कर दें, गरीब महाजिर अवाम को आप जो है राशन दिला दें, और जो 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 टैक्स के डिपार्टमेंट है, वो एफबीआर है या वो इनकम टैक्स है, वहां वो लगा देना कि मैंने ये चैरिटी की है। ये होता है ना दुनिया में कि आप अगर कहीं इमदाद करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो हम क्यों पाले इनको? एक बात यह है कि हम पाले भी, पिटे भी, जलील भी हो, वो खड़ा होके रेंजर्स वो वहां पे डंडियों से मारते हैं, वो वहां गोलियों से मारते हैं, वो वहां गिरफ्तार करते हैं। मेरा एक सिर्फ इतना सा कहना है महाजिर अवाम से, इनको अब पालने की जरूरत, इनका काम तमाम हुआ, इनका आप इनके गलियों में, बिल्कुल ऐसे ही। मेरी एक, जी जी यही यही इस शर के पीछे हैं, यही इन्होंने ही बर्बाद किया मेरे ईमानदार कायद को, मेरे गरीब कायद का इन्होंने घर जला दिया। रेहान भाई, उस आदमी का जो गरीब सिफत आदमी था, जो दरवेश आदमी था, उसकी आवाज पे पाबंदी लगा दी। बिल्कुल। और इसने क्या शायद जुल्म भाई नहीं किए। अब देख लेना मुल्क किस नहज पे पहुंच चुका है इस जुल्म की वजह से। एक दरवेश के घर पे ताला लगाया। आज आईएमएफ की शर्तें जो हैं, अभी हम आईटी के साथी से कहेंगे वो भाई का वो लेटर भी जो आईएमएफ को लिखा है, अगर वो अवेलेबल हो तो उसकी भी वीडियो दिखाइए, उसको भी जरा पिक्चर दिखाइएगा उसकी स्क्रीन, ताकि लोगों को पता चले आईएमएफ की शराइत ऐसी हो गई है कि बस वो कह रहे हैं कि अपना ताला लगा दो बस इस मुल्क को, मतलब आपके पास अब कुछ भी नहीं है। आपने जितना लुटेरा, जितना मुल्क को लूटा है, जो आपके 17 से 22 ग्रेड के लोग और फिर तमाम फौज के तमाम लोग, जनरल रिटायर हो के जो बना बनू के गए इस मुल्क से, कोई जजीरा खरीदा, किसी ने पिज्जा की चेनें बनाई, किसी ने कुछ किया, उस सब का हिसाब किताब मांग रही है भाई। वो कह रही है आपको हम जिंदगी भर पैसे देते रहे, आप वापस कर नहीं रहे। ये देखें कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का वो लेटर जो आज कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने ऑनरेबल मिस क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की, उनको ये लेटर लिखा है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने उठाए, जिसमें लिखा है कि इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट अ मिनिमम ऑफ 100 मेंबर टीम, मतलब 100 से ज्यादा, तकरीबन कम से कम 100 मेंबर विद एक्स्ट्रा हाई investigative expertise and talent should be placed in field to acquire maximum result oriented task in regard to Pakistan. I feel the government of Pakistan won't ever fulfill the given task. ये तो हम सबको पता है कि आप 75 साल से पाकिस्तान से कहते रहो, कहाँ वो फुलफिल करते हैं, and won't disclose the actual inventory details about open and concealed wealth, land properties and properties owned by the officers of grade 17 up to the grade 22. Let me wear my glasses. The purpose of this request is for maintaining good and transparent relationship with Pakistan. This will maintain absolute transparency and will check the corruption. The spirit of this message is loud and clear, and such steps would ensure and cement transparency of the IMF program for Pakistan. The IMF has to make sure the money laundered and well concealed is exposed. The properties within the country and abroad, in all shapes and forms, movable and immovable, are properly documented and presented to the IMF. अब ये लेटर अगर समझने वाले इसको समझें
तो ये कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का बहुत स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान को बचाने के लिए। अगर आईएमएफ को ये खत लिख के कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कुछ सजेशंस अपनी दी हैं कि ये होना चाहिए 17 से 22 ग्रेड के लोगों के साथ, ये उनकी जितनी भी मूवेबल या अनमूवेबल जितनी भी उनकी दौलत है, प्रॉपर्टीज हैं, जहां जहां भी हैं, सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ओपनली ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेगा, फिर गेम खेलेगा, फिर झूठ बोलेगा, फिर धोखे देगा। तो ये पाकिस्तान को जी बचाने के लिए ये लेटर लिखा है भाई, इस तरह आप करें। तो बिल्कुल शायद देखिए आप देखिए देखिए रेहान भाई 2 मिनट में आपकी, देखिए अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ भाई उस कौम का लीडर है, उस कौम का रहनुमा है। वैसे तो सब मजलूम है उसके साथ, पर मैं स्पेशली उर्दू स्पीकिंग महाजिर हिंदुस्तान से आने वालों की, जिन्होंने इस पाकिस्तान को खुशहाली दी, तरक्की दी, तालीम दी। अल्ताफ भाई का ये जो लेटर है, अल्ताफ भाई की जो बात है, अल्ताफ भाई उस कौम के नजरियाती बाप है। तो अल्ताफ भाई एक ज़हीन लीडर है, और यही बिल्कुल कौम सही है जिसकी वजह से मैं जो बात फिर कह रहा हूं, 71% टैक्स आज भी इस हालात में, इस कराची से 70% टैक्स, ये पाकिस्तान पलता है। तो बात यह है कि बिल्कुल जब पाकिस्तान ही का तुम खुद काम तमाम कर रहे हो, तुमने शहर में अभी जी पेशावर में धमाके, हमारे ऊपर इल्जामात हैं, वहां असेंबली में बैठ के नूर आलम कह रहा है कि भाई ये पख्तून मरने से मसला हल नहीं होगा जब तक पंजाबी नहीं मरेगा। ये मैं नहीं कह रहा रेहान भाई, ये असेंबली का मेंबर कह रहा है। पठान महाजिर मरने बिल्कुल से, बिल्कुल सही सही बलोच कह रहे हैं, मरने ये से, तो आपको नहीं मरेगा ऐसी सिंध तल्ख मरने से, हकीकत है, महाजिर तल्ख क्यों, हकीकत है, बिल्कुल ये महाजिर अपने टैक्स को चैरिटी को जमा करे कि भाई इतने लाख की चैरिटी कर दी, इतना कमाया था, और महाजिरों में राशन और उनकी इमदाद अपनी शहर, अपनी गलियों में कर दी जाए ना। दुनिया में होता है ना ये। जी जी क्यों पाले, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। क्यों तो पाले इन महफूज भाई, ये जालिमों जो को। शाहिद भाई बात कर रहे हैं, तो इसमें जी आप ये बताएं कि एपीएस का वाकया भी हुआ, जिसमें भी मासूम जी बच्चे गए, फिर हम सबको पता चला जब उसकी बाद में जो है पूरी सोशल मीडिया में भरी हुई पड़ी हुई है कि वो जो फौजी शामिल था उसने बाकायदा इंटरव्यू दिया कि किस तरह हमसे करवाया गया, किस तरह अमेरिका को ये बताने के लिए कि भाई तालिबान आज भी हमारे लिए डेंजर है, और उसके पैसे लेने के लिए पाकिस्तान की फौज ने क्या गेम खेला। फिर भाई ने जिस तरह सवाल उठाया कि उसामा बिन लादेन कहाँ था, एहसानुल्लाह एहसान को किसने अपने ड्राइंग रूम में रखा था और किसने उनको सेफ पैकेज दिया। तो महफूज भाई, ये सब क्या, कब तक आवाम इस चीज को सहती रहेगी? नहीं देखें, बिल्कुल शाहिद भाई ने जिस तरीके से बयान किया, मैं समझता हूं कि रेहान भाई, एहसानुल एहसान सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जब वो गिरफ्तार होता है, उसकी जब वीडियो निकलती है, वो तमाम वायरल होती है, वो अपने एतराफात करता है, चाहे वो पिशावर का स्कूल है, वो दूसरे पाकिस्तान में जिस जगह भी उससे जो वाकयात रूनुमा हुए, जो दहशतगर्दी हुई, ए टू जी वो तमाम चीजों का एतराफ करता है, बताता है कि तमाम चीजें ये की गई। लेकिन क्या वो जो वजह है कि हमारे यहाँ के एंकर, सो कॉल्ड एंकर, जो अपने आप को सीनियर एंकर और अपने आप को मुहब्बे वतन और अपने अपने दिल में जो है बहुत ईमानी ताकत रखते हैं हाँ, और अपने उनके आप अलावा को तो कोई कहते हैं कि बिल्कुल मैं है तो ही नहीं। मुसलमान, देखा ना उन्होंने उसको शायर भी, उसको मुहब्बे वतन भी, और उसके शान में कितने कसीदे किए गए, और वो गिरफ्तार शख्स जो वांटेड था, फौजी जिसको और पकड़ा गया, शायर जो और वो पुलिस है, की फौज फौजी की, के आदमी। जी पुलिस की फौज की कस्टडी से निकल जाता है। मतलब ये तमाम चीजें फिर किस हम पे फिर सारी चीजें होती है कि हम गद्दार भी हैं, हम मोहब्बत नहीं करते वतन से। आप महफूज भाई, निशानदेही और करना, एक किसी चीज पॉइंट की और निशानदेही करना, बड़ी, जो शाहिद भाई ने जो पॉइंट उठाया है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इस मुल्क के लिए क्या क्या जो है वो सजेशंस नहीं दी या अपनी खिदमात नहीं दी, और इस मुल्क ने क्या किया। मैं आईटी के साथी से कहूंगा, वो दो कौमी नजरिए की जरा दो तस्वीरें हैं, वो अगर दिखाएं तो महफूज भाई और शाहिद भाई उस पर भी जरा थोड़ा सा अपना शेयर करें जी अपना जी जी पॉइंट ऑफ व्यू। जो फवाद चौधरी और जो शेख रशीद की जो गिरफ्तारी वाली दो तस्वीरें हैं, अगर वो साथ लगा के दिखा सकें तो हम जरा उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन, दो कौमी नजरिए की तरह उस पर भी जरा तारीफ बयान करें। अगर आईटी के साथी मेरी बात सुन रहे हैं तो वो चलें, आईटी के साथी उसको लगाते हैं। तो महफूज भाई, रेहान शाहिद भाई, भाई, ये मैं देखें आप, अभी अभी शेख रशीद की गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से उनको पूरा, ये देखें आप, ये तो ये फवाद चौधरी की एक तस्वीर है जिसमें वो मासूमाना चेहरा बना के बता रहे हैं कि उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, और जी पीछे जी आप देखें फेक और रियल, एक दो कौमी नजरिए की तरह। ये इस पे जरा थोड़ा सा बयान करेंगे क्या है दो कौमी नजरिए की, क्या डेफिनेशन है ये?
ये क्या डोमिसाइल का मैटर, ये क्या सुन रहे हैं आजकल हम? बिल्कुल, उसने साफ देखे उसने किस तरीके ये से देखें आप, फवाद इस चौधरी तस्वीर ने को भी अपने देखें, एक तरफ शेख जी रशीद का मजे देखें सिगार लगाते हुए, और एक तरफ 72 साल बुजुर्ग जो जिनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट के लिए, तालीमी इदारों के लिए कोई ढकी छुपी नहीं है। एक प्रोफेसर पीएचडी और जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, 40 साल से कराची यूनिवर्सिटी में क्या क्या खिदमत अंजाम नहीं दी उन्होंने, और देखें आप हथकड़ी लगा के क्या उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो बताइए महफूज भाई, ये क्या है ये दो कौमी नजरिया? इस दो कौमी नजरिए की तौहीन नहीं है तो क्या है? किस तरीके से वो अपने आप को कह रहा है कि मेरा ताल्लुक झेलम से और शेख रशीद पिंडी से, मियाँ वाली से, इमरान खान, क्या सिर्फ यही इलाके हैं? यार ये तमाम चीजें क्या किसी की समझ में नहीं आ रही? अल्ताफ भाई शुरू से ये कहते आ रहे हैं, हमेशा से उनका हर बयान में ये होता है कि निशानदेही करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो दीमक की तरह खा रहे हैं, जो दीमक की तरह लूट खसूट रहे हैं और चाट रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या उनका क्या अवामिल है, क्या अशखास हैं जो तमाम चीजों के जो बिहाइंड द कर्टेन है, लेकिन उस पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। उन पे पाबंदी, तहरीर पे पाबंदी, तकरीर पे पाबंदी, क्योंकि उनको मालूम है कि हर दुखती रग पे अल्ताफ भाई ने हाथ रखकर निशानदेही की है कि कहां से किस तरीके से आप रोकथाम कर सकते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों सुना रेहान भाई के वजीर आजम साहब कह रहे हैं एजेंसी अपने तमाम इकाइयों को, अपोजिशन को, हमारे सब साथ बैठ जाए, सियासी मसले बाद में लड़ करेंगे, सियासी इख्तलाफात को बुला के एक जगह बैठ जाए और हम दुश्मन के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ एक साथ होकर काम करें। अगर करना है तो अपने अंदर से करो, करना है तो तमाम दहशतगर्दी सबको मिला के सिविल इदारे हो, अस्करी इदारे हो, चाहे पाकिस्तान के हसास इदारों के लोग जहाँ काली भेड़े मौजूद है उनके खिलाफ ऑपरेशन करो, तमाम चीजों पे काबू पालोगे। क्योंकि तुम सामने से लड़ते हुए इसलिए डरते हो, तुम्हें डर है तुम्हारी पीठ पे कोई हमला ना करे, क्योंकि जो अंदर के लोग मौजूद हैं। अगर अंदर के लोगों पे तुमने काबू पा लिया तो सामने खुले दुश्मन को बहुत आसानी के साथ तुम लड़ सकते हो। ये तो लेकिन कहना तो आसान है बदकिस्मती ना, है 75 साल से जो हम देखते हुए आ रहे हैं कि कानून किसके लिए, जी जी अमीरों के लिए और सियासतदानों के लिए क्या है, और हमारे लिए गरीबों के बिल्कुल लिए क्या अलग है, ये अलग तो है। कहने वाली बातें हैं। लेकिन बहरहाल मुल्क में क्या होता है और किसके कहने पे होता है, ये कोई अब ढकी छुपी थोड़ी है। एक हमारे पास वो पख्तून भाई की भी एक वीडियो है, अगर आईटी के साथी उसको भी, वो अगर मुझे पता है जी कि जी वो हमने बहुत अहम वीडियो है, मैंने जी जब की बिल्कुल है तो, बहुत इस वक्त लेकिन अगर वो जी चला जी सके तो आईटी के साथी प्लीज वो वीडियो भी कर देगा। शाहिद भाई, आप इस दो कौमी नजरिए को कैसे देखते हैं? देखिए रेहान भाई, बस ये जो दो कौमी नजरिया एक फ्रॉड था, फंस गए। एक ये वीडियो सुनते हैं फ्रॉड शाहिद भाई, था। फिर बात को आगे बढ़ाते हैं जी। पहले इसको अगर इस सुन वीडियो को पहले चला इसको दें। सुन पहले इसको सुन पे घूम रही है वो ये है कि केपी के पुलिस ने इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान किया है और साथ में अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत तशवीशनाक खबर जो सोशल मीडिया पे घूम रही है वो ये है कि केपी के पुलिस ने इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान किया है और साथ में कहा है कि जब तक एक गैर जानिबदार J18 इंक्वायरी नहीं करती और जिम्मेदारों को सजा नहीं मिलती हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आखिर में उनकी एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें वो नारे लगा रहे हैं कि ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। अगर इदारे एक दूसरे पे एतमाद नहीं करेंगे तो इससे रियासत को नुकसान होगा। खुदारा होश के नाखुन लीजिएगा, एक दूसरे इदारे पे एतमाद कीजिएगा। और वो जो हमारा ताकतवर इदारा है वो भी अपनी पोजीशन वाजे करे कि अगर अपनी पुलिस को उन पे एतमाद नहीं है तो आम आवाम की तो बात ही छोड़ दे। खुदारा पाकिस्तान पे रहम कीजिएगा। हम हर मुहिब वतन पाकिस्तानी इस वक्त इंतहाई तशवीश में मुब्तला है। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है। जी बिल्कुल सही। ये देखिए, तो मैंने पहली ही सुझा दी जी। देखिए ये जो बात हो रही है, कौन है? ये जो बात हो रही है केपीके की पुलिस, एक केपीके का इदारा है ना, केपीके की पुलिस जो है वो कह रही है कि हमें कौन मार रहा है ये नामालूम है, हमें मालूम है। तो ये साहब जो हैं ये खुद पश्तून लग रहा है लहजे से। भाई ने पहली भी सुलझा दी, क्यों नामालूम कौन है? कई वीडियो है, सब देख चुके हैं, कई वीडियो है। असेंबलियों में बात हो रही है, अभी मैंने आपसे बताया ना कि जब तक पंजाबी नहीं मरेगा मसला नहीं होगा। अभी आप जो दो कौमी, ये तो पश्तूनों के साथ जो हो रहा है, या जो वहां पे पश्तूनों के साथ अभी जो ये जो हुआ है, ये कोई छोटा वाकया कोई थोड़ी है। पहले भी उनके बच्चे मारे गए थे, और किसने मारे थे? उनके माँ बाप ने खड़े होकर कह दिया मैं और आप कौन होते। उन बच्चों के माँ बाप ने कहा था मारने वाले कौन है भाई। बात ये मारने वाले यही है ना, जो
इनको यही मारना, यही कत्लो गारतगरी इनको राज आ रही है ना। हम तो पाकिस्तान की पॉलिसी देख रहे हैं ना, हम तो पाकिस्तान की पॉलिसी देख रहे हैं। कत्लो गारतगरी तो राज आती है ना, किससे पैसे लेते हैं और मारते हैं लोगों को। ये तो आम सा इनका बात है। और दो कौमी नजरिया, क्या है दो कौमी नजरिया? दो कौमी नजरिया तो जर्नलों ने ढाका में दफना दिया था 71 में। कौन सा दो कौमी नजरिया भाई? हम महाजिर हैं, हिंदुस्तान आए थे, लेकिन हम महाजिर हैं, हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे। हमारे अजदाद से गलती हुई, मजहब के नाम पे हुई। हमने जो भी हमसे हुआ, हमने अपने हजारों साल का वतन छोड़ दिया, मजहब के नाम पे छोड़ दिया, रसूल अल्लाह की हदीस पे, रसूल अल्लाह की सुन्नत पे अमल किया। हमें यही सब बातें करके जज्बाती किया गया कि कुरान में महाजिर का जिक्र है, हिजरत करो और मजहब के लिए करो। यही सब चीजें हमारे अजदाद को बताई गई। हम हिजरत करके यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद से हमारा कत्लेआम शुरू हो गया। कत्लेआम कोई आज हो रहा है, कत्लेआम तो 7 के बाद से हो रहा है। कौन सा दो कौमी नजरिया, कौन सा पाकिस्तान? हमने तो बनाया भी ड्रामे करते हैं कि मेरे घर पे सीढ़ियां लगा के चढ़े और दरवाजा तोड़ दिया और मुलाजमीन को ये किया। काम है इनका, ये काम है। हमारी माओ बहन के साथ क्या हुआ है? ये वो जो कह रहा है ना, मैं पिंडी का हूं, मैं झेलम का हूं, मैं फलाने को, ये वहां से आते हैं लूटने इस शहर को। लूटने वहीं से आ रहे हैं 70 सालों से। और ये लूट रहे हैं, लूट मार भी रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, मेरी बात सुने, 1 करोड़ कौम है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा कायद अल्ताफ हुसैन है, महाजिर कौम का कायद अल्ताफ हुसैन है। आपने 7 साल से उनके ऊपर नाजायज पाबंदी लगाई है, उनकी तहरीर पर, उनकी तकरीर। महाजिर जो करोड़ों की तादाद में, उनको उनका वोट देने का हक, जो बेसिक इंसानी हुकूक हैं, जो उसका हक है, वो आपने उससे छीना हुआ है। उसकी तकरीर सुनने का हक छीना हुआ है। मैं ना ऐसे निजाम को तस्लीम करता हूं, ना ऐसे किसी मुल्क को तस्लीम करता हूं। मैं महाजिर हूं, हिंदुस्तान से हिजरत करके मेरे अजदाद आए थे एक इंसाफ हासिल करने के लिए, एक अच्छे मुस्तकबिल तो बेहतर था, एक राग में इधर आ गए, एक झूठ में इधर आ गए। मैं ये कत्लो गारतगरी जो इधर उधर हो रही है, जो मेरे शहर में हो रही है, पाकिस्तान तो खत्म हो चुका है। अभी आपने IMF की बात की। अब अगर मैं ये सिर्फ एक बात जानता हूं, मेरे कायद की आवाज मुझे सुनना है। मेरे कायद का तुमने घर जलाया, मेरे कायद के भाइयों को कत्ल किया, बहुत तुमने मेरे, जहां पश्तूरों के साथ जुल्म हो रहा है, जो आज हो रहा है, मेरे साथ भी बहुत जुल्म हुआ, मेरी कौम के साथ बहुत जुल्म हुआ। हजारों लड़के मेरे हमारे साथ उनके माँ बाप के सामने ले जाके मार दिए गए, दिलेरी से मार दिए गए। मैं एक बात बता रहा हूं। जी शाहिद भाई, दोबारा आता हूं आपकी तरफ। महफूज भाई, ये जो फवाद चौधरी पे कपड़ा डाल के लेके आया गया और मीडिया ने उस पर शोर शराबा शुरू कर दिया, हमने पिछली बैठक में भी इस पे जिक्र किया था। अब जो शाहिद भाई जिस तरफ जिक्र कर रहे हैं कि भाई कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई पे पाबंदी, एक कौम के साथ आपने एक अलग इंसाफ, दूसरे के साथ एक अलग तौर तरीका आपका। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, उस पर वो एक एंकर पर्सन है, नहीं एक जर्नलिस्ट, अपना तजिया निगार है, फैसल हुसैन, कराची से ताल्लुक है उनका, बड़ा खुल के बात करता है वो, मुझे बड़ी पसंद आती है उनकी बात। उन्होंने कहा कि भाई ये महाजिरों के साथ देखें शेख रशीद को किस तरह लाया गया और वहां पर महाजिर बच्चों को किस तरह लाया जाता है। तो वो कोई दूसरा एक बैठा हुआ था, इलियास, राना इलियास, पंजाबी, मतलब हम पंजाबी जब कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरी पंजाबी कौम को मुखातिब कर रहे हैं। ये एक शोविनिस्ट जो थोड़े से, जिनका अपना एक एटीट्यूड है, एक ईगो जो इनकी है ना, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहा है कि तो आप क्या चाहते हैं कि खून खराबा होता है क्या? उसको भी, मतलब आप कोई इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनके साथ भी ये किया था, बजाय इसके कि वो ये कहता कि हाँ भाई महाजिरों के साथ भी जो हुआ है गलत हो रहा है, उनको भी जिस तरह शेख रशीद के साथ किया जा रहा है, या जिस तरह फवाद को फूल निशावर किए जा रहे हैं, या जिस तरह और पंजाब में और जिस तरह लोगों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, उस तरह बाकी सूबे में भी, चाहे बलोच हो, अली वजीर हो, या पश्तून हो, या महाजिर हो, या जिन अकलियत पंजाब सूबे से हटके जिन लोगों का ताल्लुक, उनके साथ भी वो। तो ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? आज तक लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? क्या ये इनके दिलो दिमाग से जाएगा कि नहीं जाएगा, या इसका कुछ और हल है? बस रेहान भाई, जो जुल्म, नाइंसाफी और जो बर्बरियत से बिलखुसूस कराची, हैदराबाद के हमारे कारकुनान के साथ की गई,
अगर उसका ये तो 1% भी नहीं है, इनके सर पे अगर मुंह पे भाप डाप के लेके आ गए। उसकी बीवी ने भी कहा कि, और तमाम लोग ये कह रहे हैं ये नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जज साहब ने भी का कपड़ा हटा दे। क्या उन्हें कराची के जुल्म नजर नहीं आते? क्या उन्हें कराची के शहरियों के साथ जिस तरह बेईमाना कत्ल किए, उनको मावरा अदालत घरों के अंदर बच्चों बीवी बच्चों के युवाओं की सामने आंखों की ले आंसू जाते बन हुए गया, मार तो जो दिया गया? सूख गए रो रो के 7-7 8-8 10-10 साल के, जिनके बच्चे आज तक नहीं पता कि कहाँ राइट, हैं। बिल्कुल इस तरीके से। और उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया, कोई किसी किस्म के 90 पे छापा मारते जहां से कहा जाता है कि सो कॉल के जी यहाँ तो नेटो का असला, फलाना असला, ये वो तमाम चीजों का प्रचार किया जाता है। सारी चीजें, एक गोली नहीं चलती, आप उनके कपड़े उतार के, शर्टें उतार के उनके कपड़ों मुंह पे डाल दिए जाते। उसके चलें, उसके बरक्स अगर वहां 1% होता है सोचिए तो कि उसके लिए कितना वावेला हमारा मचा रुख दिया जो है जाता है। वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी हमारे आवाम के लिए। लेकिन मैं वापस इसको अपनी स्टार्ट की तरफ लेके जाता हूँ। शाहिद भाई, आज जिस तरह हमने शुरू में बात की कि अफगानिस्तान से भी बयान आया, फिर आईजी की भी मशकूक बयानात, आप एक पुलिस वाले को मोटरसाइकिल पे आपने कैमरे में सीसीटीवी में आता हुआ दिखा दिया, कुछ नहीं पता कौन है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कि आपने उसको कैमरे से उसकी स्मेल कर ली कि उसने जैकेट पहनी हुई और सब कुछ बता दिया। पहले तो आप मालूम कर नहीं सकते थे, बाद में आप ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं। और फिर तजाद बयान वहां से आ रहा है तालिबान की तरफ से। एक्सेप्टेंस तो है टीटीपी की तरफ से कि हमने किया है, लेकिन बयान उनका ये आ रहा है कि भाई ये खुदकुश जैकेट नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा धमाका तो हमने देखा ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये खुदकुश नहीं था और पहले से बम वहां पर रखा जा रहा था या वहां पर मवाद जमा किया जा रहा था, तो जी, ये पहुंचा कैसे? सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ थी? और शहबाज शरीफ कहते हैं कि $4 अरब जो है वो, वैसे तो कायल तहरीक अल्ताफ हुसैन ने वही बताया कि जब से अफगान जंग में गए उससे पहले से लेके कितना पैसा इनको दिया गया, कितने पैसे उन्होंने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पे लेते रहे और खाते रहे। लेकिन अगर हम रिसेंटली भी देख लें, वजीर आजम जो आज के हैं शहबाज शरीफ, उनका बयान है कि $4 अरब केपीके को दिए गए ये दहशतगर्दी के खिलाफ जी लड़ने हाँ। के लिए। अगर उसका आधा भी लगा लेते तो ग्लासेस ग्लासेस तो दूर की बात, बहुत सारी चीजें कर सकते थे। क्या रिफॉर्म हुई? फिर वही मासूम पश्तून मारे गए, और पश्तूनों को फिर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई क्योंकि मैं एक और बात आपको कर दूं। एक मैंने जगह पढ़ा, किसी ने लिखा कि इमरान खान, मरियम नवाज, शहबाज, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी, बिलावल, इन सब के नाम लेके कहा इनमें से कौन सबसे अच्छा लीडर है। तो बड़ा जबरदस्त जवाब किसी ने दिया, इनमें से कोई भी लीडर नहीं है, ये सब पॉलिटिशियन है, लीडर सिर्फ एक ही है, अल्ताफ हुसैन। तो ये पश्तून अवाम का भी का सोचना, बेहतरीन बात, बलोच बिल्कुल अवाम का ऐसे ही है, सोचना, महाजर अवाम का ये सोचना, हकीकत है। पंजाबी पश्तून अवाम का सोचना। तो शायद ही वो हम वापस जरा पेशावर की तरफ आए। इस पे ये क्या तजाद बयान आ रहे हैं, ये क्या सिलसिला, क्या है माजरा, क्या है, इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया? रन भाई, धमाका कैसे हो गया? जो पठान कह रहा है, जो पश्तून कह रहा है, मैंने आपसे शुरू में कहा कि पश्तून एंकर, पश्तून लिखारी, पश्तून पुलिस वाला, पश्तून साफी, पश्तून जो है आम पश्तून सियासी जमातों, यही बातें कर रहे हैं ना। मैं बोल तो रहा हूं ना, नूर आलम ने असेंबली में कहा है पश्तूनों तो कौन मार रहा है, उन्होंने बता तो दिया, ये फौज मार रही है भाई। और क्या, और किस तरह कहा जाए कि इसके पीछे कौन है? कहने से आईजी क्या जो होगा? है, बिल्कुल ऐसे आगे ही। क्या क्या होना चाहिए, क्या करना ऊपर ही चाहिए? कर रहे हैं ना, क्या क्या भाई एक करना कायदे चाहिए? तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के अलावा कोई ऐसा बता दें जो ओपनली बात कर रहा हो, आईएमएफ को बता रहा हो, दुनिया को, पश्तून भाइयों को बता रहा हो कि भाई ये सब चीजें देखो, किसने एहसानुल्लाह एहसान के साथ क्या किया, किसने उसामा को पाला, किसने तालिबान को असला दिया। ये बाकी लोग सिर्फ बातें करके जो ग्राउंड पे अपनी सियासत को चमका रहे हैं। आज भी पीटीआई लगी हुई है कि इलेक्शन करा दो, फला करा दो, और यहाँ पर 100-100, 150-150 लाशें उठ रही हैं। और ये तो ये कैसे अवाम खुद क्यों नहीं खड़ी हो रही? माले मुफ्त दिले बेरहम सुना है ना आपने? जी जी देखिए, जी, जी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये इनका तहजीब, इनकी कल्चर है, लोगों को कत्ल करना, लोगों को लाशें देना, लोगों की कत्लो गारतगरी करना, जालिम के साथ मिलना। ये जो पश्तून मर रहे हैं, या महाजिर मरा, या मर रहे हैं, या सिंधी मर रहे हैं, या बलोच मर रहे हैं, ये इनकी तहजीब है, कई सौ साल पुरानी इनकी चीजों को आप देख लें। मसला सारा का सारा ये, इनको फिक्र ही नहीं है। पाकिस्तान खत्म हो चुका है, इससे भीख मांग लो, उससे उधार मांग लो, इससे भीख मांग लो, उससे उधार मांग लो, और उसके बाद भी मुस्कुराओ और हंसो। आपकी ये बेशर्मी, ये बेहयाई, इसका क्या इलाज है? बात ये, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, पाल तुम्हें कराची रहा है, 70% तुम्हें टैक्स है। अरे तुम्हारा पंजाबी मुतासिब एंकर टीवी पे बैठ के हारून रशीद कह रहा है, आप बताइए कितना सच होगा वो कि जी, जी। लियाकताबाद लालू खेत की मार्केट से जितना टैक्स वसूल होता है, इतना जी, जी। नहीं, ये इसी लाहौर से बिल्कुल होगा।
जी जी हाँ, हम तुम्हें पाल रहे हैं, हमने इस शहर को बनाया, ठीक है, इस मुल्क को, इस सूबे में तालीम, इस सूबे में इस कौम ने हिंदुस्तान से आके कारखाने लगाए, स्कूल बनाए, हमने इसको, और तुम हमें ही मार रहे हो, तुम हमेरा ही बिल्कुल कत्लेआम कर रहे हो। लियाकत से जो शुरू किया, आज हमारा लीडर कायदे तहरीक, 40 साल से तुम उस आदमी को सिर्फ इस वजह से तकलीफ दे रहे हो कि वो महाजिर कौम का लीडर है, क्योंकि महाजिर, उसके पास जहन है ना मुल्क कैसे चलता। अगर इस पाकिस्तान को महाजिर चला रहे होते तो क्या पाकिस्तान सिंगापुर से आगे होता, रेहान भाई? आप ये देखें, रेलवे हिंदुस्तान है मैं ना, तो जी समझता हूँ शाहिद भाई कि आज भी अगर पाकिस्तान रेलवे अपने पैरों पे खड़ा हुआ है तो इसी वजह से कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के शहर कराची ने जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके इस मुल्क को चलाया, बिल्कुल वो भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन बिल्कुल भाई की ही शुक्र और मिन्नत है। सौ बिल्कुल जब से फीसद टाइट रेहान भाई होने लगी है, फिर जाके गिर गया मुल्क। मैं एक मिनट जी जी महफूज भाई, रेहान भाई, यही तो जी कह जी रहा जी हूं, पाले 25 करोड़ को, इस सूबे को ही पाल लेते ना, यहाँ के लोगों को पालते ना, क्या जरूरत है इतना टैक्स देने की? चैरिटी करो, लोगों के हालात बेहतर करो, उनको राशन दो। लोग भाई, महाजिर भी, मैं सिंधी महाजिर सिंध की बात कर रहा हूं, उनके गरीब लाख करोड़ों लोग हैं, तो चैरिटी दो और बता दो एफबीआर में, इनकम टैक्स में, भाई ये चैरिटी कर दी हमने, बस ज्यादा टैक्स वैक्स नहीं अरे देंगे, राइट अपने चैरिटी की पड़ोस क्या में बात लोग की ना, वो अपनी पीपल्स गली में पार्टी लोग तो पालेंगे, जो मेरे फ्लड को के मारेंगे लिए वहां बैठ के, क्यों वाले हैं? ये खत्म हो फ्लड के चुका लिए है। जो कंबल ये कंबल ये पहुंचाए गए पाकिस्तान फ्री के लिए, आर्टिफिशियल, वो बेच रहे हैं। ये जो 3 अरब रह गए ना इनके पास, 3 पॉइंट कुछ करके रह गए डॉलर जो स्टेट बैंक के पास है, ये भी सऊदी अरब, दुबई के, ये खत्म हो चुके हैं, हाँ, बिल्कुल खत्म हो गए, ये बिल्कुल खत्म खत्म हो हो गए। तो लेकिन मुझे आप जो अवाम चैरिटी की बात रेहान कर भाई रहे थे मेरे शाहिद भाई, ध्यान में रखें जी और उन लोगों की मदद करें जो खाते पीते लोग हैं। टैक्स कोई जरूरत नहीं है, पहले चैरिटी करो, और वो टैक्स होता है, वो चैरिटी करो, अपने महफूज भाई कुछ वकील कहना चाह से, रहे हैं। अपने फ्रेंड से वसूल कर नहीं लो मैं कि ये हम मैं रेहान चैरिटी भाई भाई हमने। जी 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 दुरुस्त कहा मैं जी सिर्फ ये महफूज भाई। कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये हासिल है, देखें आज की जो हमारी गुफ्तगू है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से वो किसी खान साहब ने जो एक उनका बयान आया कि ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये फिक्र है, और तमाम अहले दानिश और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा फिक्र, और उनको सोचना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं केपीके के पुलिस के रिजाइन उन्होंने ऐलान कर दिया। ये जो लोग मुल्क की सालमियत और उसके लिए खतरा है, वो वही लोग हैं जो प्रचार करते हैं कि हम शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, दुश्मन को चने चबा देंगे, ये कर देंगे। उन्हीं लोगों के खिलाफ वो रिजाइन भी कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ वो गैर जानिबदार कमेटी बना के, एक तहकीकाती कमेटी बनाना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ से तमाम चीजें हो जो जिसमें वो लोग शामिल हों जो गैर जानिबदार हो, जिसका रिजल्ट निकले कि इसके बिहाइंड द कर्टेन क्या अवामिल थे। ये बहुत बड़ा अलमिया। मैं ये समझता हूँ कि इन 100 जानों के बदले में शायद अगर ऐसा कुछ हो गया तो शायद अल्लाह करे कि ये चीजें यहाँ रुके, और इन खबीसों को जो इस चीज के पीछे हैं, जो ये तमाम चीजें कर रहे हैं, उनको अकल आए, जो मुल्क की सालमियत को दांव पर लगा रहे हैं। वही लोग हैं जो एजेंसियों में हैं, जो तो हसास पता इदारों में है हैं, महफूज जो भाई, आईएसआई ये में हैं, तो आप जो अभी फौज में सारा हैं। दिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी जो फ्लड रिलीफ के लिए अंदरूनी सिंध में जो कंबल वगैरह मुख्तलिफ चैरिटेबल वो ऑर्गेनाइजेशन से तक भेज आई, रहे हैं। जी हाँ, काफी लोगों की वीडियो आ रही है जो ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन, उनके पास वो उसकी स्टैंप लगी हुई कि फ्लड रिलीफ के लिए जो बिल्कुल वॉलंटियर बिल्कुल ऐसा ही चैरिटेबल है, कंपनी थे वो बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इतने, जी हाँ, मतलब इस मुल्क जी का हाँ। तो अल्लाह ही हाफिज है। अनफॉर्चुनेटली किसने अब बिठाया हुआ है 75 15 साल साल के से, बाद रेहान भाई? कोई होप रेहान भाई नहीं है। एक मिनट, तो आप जो ये रेहान भाई ये बात कर रहे हैं, किसने बिठाया हुआ है इस जरदारी पार्टी को? किसने बिठाया हुआ है 15 साल हाँ, से? कौन वो लोग हैं? वही यही वही तो कौन है, है, उसी यही लोग हैं, भुट्टो यही है ना, यही लोग हैं। खबर भाई। वाक़े वाले। आज भी बिल्कुल। भुट्टो जिंदा है उनके इलाके में, उन्होंने सब ही कुछ गिरने के बाद। उन्होंने ही मुसीबत किया हुआ है ना। बस चलें शाहिद भाई, महफूज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बैठक में अच्छी गुफ्तगू रही और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मजीद टॉपिक पे इसी तरह आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, लोगों तक अपना व्यूज पहुंचाएंगे। लेकिन जाते जाते मैं दो बातें यहाँ पर आवाम के लिए करता जा रहा हूँ। एक तो ये है कि हमारे जो है वो जो लंदन में जो तहरीक के मामलात हैं, जो अभी केस जिसका भी रिजल्ट आना बाकी है प्रॉपर्टी का, उसमें जाहिर सी बात है इतना बड़ा केस है और कोई ढकी छुपी नहीं है लोगों से कि लॉयर की जो फीस होती हैं, जो जो पैसे माली मामलात होते हैं, वो इतनी हिडन एक्सपेंस ऐसे आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस ऐसे आ जाते हैं जो आपको पहले से नहीं पता होती हैं। तो अभी
माली मुश्किलात का सामना है। और इस सिलसिले में मेरी आवाज़ सुनो का जो हमारा वेब चैनल है, उसके तवस्सुस से इतवार के दिन इंशाल्लाह एक भरपूर टेलीथॉन होने जा रही है। हम गुजारिश करेंगे जी जी अपने तमाम लोगों से कि उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लें, मुखय्यर हजरात से, आवाम से, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई तमाम मज़लूम कौमों के लीडर हैं। हम सबसे गुजारिश करेंगे कि इसमें भरपूर हिस्सा लें और ये जो थोड़ी मुश्किलात हैं चंद दिनों के लिए टेम्परेरी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से भी निकल जाएंगे, इसमें हमारी मदद करें। इंशाल्लाह। दूसरा ये कि अभी ज़मनी इलेक्शन की डेट आ गई है, अगले महीने शायद जो 33 सीटों पे हो रहा है और उसमें चंद शायद 9 सीटें कराची की भी हैं, 6 या 9 सीटें ऐसी कुछ है। तो हमारी साथियों के में ये सवाल पैदा किया हो रहा है, ये सोशल मीडिया पे गुमराह किया जा रहा है गद्दारों की तरफ से भी कि फला जो है वो इस पे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हिमायत याफ्ता आज़ाद तौर पे जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है और इसका बाइकाट नहीं करना है और फला फला 4-5 नाम सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी आवाम को ये बता देना चाहते हैं और इंशाल्लाह वक्त आने पे इसकी एक बाकायदा राब्ता कमेटी अपनी एक पॉलिसी मैटर भी देगी, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई भी मैसेज देंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि किसी भी ऐसी र्यूमर पे, ऐसी अफवाह पे कान न धरें। जहां कायद का नाम नहीं वहां हमारा काम नहीं। हर ऐसे इलेक्शन का बिल्कुल बाइकआउट होगा जिसमें कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को और उनकी पार्टी को, उनके कारकुनों को आज़ादाना तौर पे लड़ने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे हर इलेक्शन का बाइकआउट होगा। आज की तारीख तक हमारे बिल्कुल तमाम ऐसे इलेक्शन का बाइकआउट है। कल क्या सूरत हाल होती है जब इलेक्शन करीब आएंगे, पॉलिसी मैटर रिलीज होगा। लेकिन आज की सूरत में कोई भी ऐसी किसी भी बात पे, किसी भी मैसेज पे कान ना धरें, ये सब अफवाह है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। पेशावर की शहीदों के लिए एक बार फिर बहुत बहुत दिल से दुआ, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी जवार रहमत में उनको आला दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला आमीन उनकी तमाम जाहिर पोशीदा इज्तिमाई इनफरादी तौर पे किए गए तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। वैसे भी शहीद के दर्जात तो अल्लाह ताला वैसे ही बुलंद करता है और वो हमारे दरमियान रहते हैं। और इसके अलावा जो जख्मी है अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए, कैसे उनकी काम रहता मुश्किलात को दूर है। फरमाए। और इस मुल्क को आमीन जिसको जिसके लिए अब तमाम अवाम सिर्फ एक सूबा या 2 सूबा नहीं, जिस तरह शाहिद भाई ने भी कहा, हर जगह से आवाज उठ रही है। तमाम जी सूबों से एक ही आवाज उठ रही है कि इस मुल्क से जो है अब होप्स खत्म हो गई है लोगों की। तो अल्लाह करे कि जो अवाम के लिए बेहतर हो, जो अवाम की वहां के रहने वालों के लिए अच्छा सॉल्यूशन हो, चाहे वो कोई भी सॉल्यूशन हो, अल्लाह ताला जल्द से जल्द उस सॉल्यूशन बिल्कुल को कामयाबी के आमीन साथ जो वहां के रहने वालों के लिए बेहतर हो उसको पाए तकमील तक पहुंचाए। और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जो IMF को लेटर लिखा है या जो अपनी तरफ से जो सवाल उठाते हैं, जो सजेशन देते हैं, जो एडवाइस, अल्लाह करे जो वहां के करता धरता लोग हैं उनके कानों तक ये बात यकीनन पहुंचती है कि अल्लाह करे कि उनके दिल में भी उतरे अगर वो मुल्क का वाकई बका चाहते हैं। वरना इस मुल्क को कौम का अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, आदाब। अल्लाह हाफ़िज़।